मार्च में अगले साल मैंने चालू किया। मतलब ये अप्रैल चला है, लगभग 1 साल पूरा हो गया है जी आपका। सर। जी। इसमें आपने कितना खर्च किया है? सर मोटी मोटा मान कर चलिए कि 1.25 लाख रुपया। 1.25 लाख इसमें वैक्सीन मतलब लगवाया, इसका सिस्टम से डिवार्मिंग कराया टाइम से, तो बीमारी तो नहीं आई सर, लेकिन लगे तो सब सर वही देसी है, क्या नाम, सब देसी है। ब्लैक बंगाल। तो ये कितने दिन में जैसे ब्लैक बंगाल 13-14 महीने में 2 बार बच्चे दे देती है। मतलब 14 महीने में 2 बार मुर्गियाँ जो आपने रखी हैं जी। कहाँ से मतलब ये जानकारी हो गई कि नहीं बकरी के साथ हम रखेंगे तो ज़्यादा हितकारी होगा, ज़्यादा फायदामंद? पेस्टेड बकरियाँ छोड़ देती हैं जी जी। तो वो मुर्गी साफ करती है, और ये जो मैग्नीशियम स्कोप है इसमें करने में जाकर जो आदमी बंदा 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी करता है बाहर में जाकर, जी जी, वो अपने गांव में रहकर अपना अगर। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालन। साथियों, मैं आ चुका हूं आज धानापुर क्षेत्र के सरिया गांव में और सर से मिलवाएंगे। इन्होंने काफ़ी बढ़िया ढंग से जो है कि बकरी फार्म की शुरुआत किया है और साथ में सोनाली मुर्गी भी पाल रखी है। बजाते इन्होंने ट्रेनिंग भी की है, कहाँ से ट्रेनिंग किया है, कैसे रख रखाव करते हैं, क्या क्या समस्याएँ आती हैं इस बकरी पालन में या फिर मुर्गी पालन में, कहाँ से सीखा इन्होंने, कहाँ से मोटिवेट हुआ, सारी जानकारी इन्होंने वीडियो में दिया है। और अभी जो है कि लगभग 30 मुर्गियों से कितना रोज का कमा ले रहे हैं वो भी इन्होंने इस वीडियो में बताया है, कैसे रख रखाव करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को स्किप करके ना देखें मित्रों, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम सबसे बातें करते हैं। सर जी नमस्कार, अपना नाम और एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र यादव है सर जी, ग्राम सरिया, धानापुर, जिला चंदौली। ये फार्म सर आपका ये जो गोट फार्मिंग वाला काम किए हैं ये कहाँ पर है? सर ये धानापुर से 3 किलोमीटर मेन रोड पर ग्राम सरिया है। अच्छा, धानापुर के पास ही है सर। जी जी। अगर कोई आना चाहे अगर चंदौली से अगर आपके फार्म का विजिट करने के लिए या फिर आपसे कुछ सुझाव लेने के लिए जी। तो कैसे आएगा अपने फार्म पे आपके? सर ये चंदौली से मतलब हमारे यहाँ से चंदौली मान कर चलिए कि 30-35 किलोमीटर है। 30-35 किलोमीटर मात्र है। जी जी। तो कब से सर आप इस क्षेत्र में आए हैं? सर अगले साल मान कर चलिए कि मार्च में अगले साल मैंने चालू किया। मतलब ये अप्रैल चला है, लगभग 1 साल पूरा हो गया है जी आपका। सर। तो कहाँ से मतलब कहाँ देखें ऐसा कि आपने इस फार्म को बकरी पालन वाला काम शुरू किया, क्या ऐसा लगा? मतलब ये यूट्यूब पर देखकर और जी। मतलब ये समझकर कि मतलब गांव घर में हम लोग रह रहे हैं जी तो थोड़ा कुछ हमारा बिजनेस कई ठो है, जी जी, तो सोचे किसी साइड में थोड़ा बकरी पालन और मुर्गी पालन दोनों मतलब सिस्टम से थोड़ा करें, देखें। पहले 1 साल तो इसमें सीखने पढ़ने में ही लगता है, 1 साल के बाद अनुभव बढ़ेगा का नाम। तो यूट्यूब में आपने देखा और ज़मीनी स्तर पे भी आप कर रहे हैं, जी जी। तो यूट्यूब वाले से और ज़मीनी स्तर पे आने में कितना अंतर आपको लगा? बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। क्या यूट्यूब पे वीडियो देख के हमें इस काम को करना चाहिए? नहीं सर, जब तक आप बकरी नहीं पालन करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ज़मीनी स्तर, हाँ, चाहे आप ट्रेनिंग ले लीजिए, हम भी ट्रेनिंग लिए थे सर, लेकिन जब तक आपको बकरी पालन बकरी ही सिखाएगी करना हो। बकरी ही आपको बच्चा पालना, खिलाना पिलाना सब यूट्यूब से बहुत मतलब नहीं है जी। लेकिन मतलब भाई यूट्यूब से कुछ अच्छी बातें मिल सकती हैं, मिलती हैं सीखने के लिए। तो कितने बकरी से आपने शुरुआत किया था सर? सर हम तो बहुत कम 5 बकरी लाए थे, एक ब्रीडर लाए थे जी। उसी से धीरे धीरे बढ़ते फिर उसी में एक दो कर लाए। जी, तो 5 बकरियां आपने लाया और एक ब्रीडर लाए। जी। ये कहाँ आसपास से ही लिए थे या बाहर से मंगाए थे? लोकल से ही। कितनी लागत आपने लगाई थी? सर उस समय तो मान कर चलिए कि 30-35 हज़ार रुपया लगा था। 35 हज़ार से आपने शुरुआत किया था। जी। और ये सेट सर कितने बाई कितने का है जो आपने इनके लिए बनाया है? ये सेट 50 बाई 30 का है। 50 फीट लंबाई है, 30 फीट चौड़ाई है। जी। इसमें आपने कितना खर्च किया है? सर मोटी मोटा मान कर चलिए कि 1.25 लाख रुपया। 1.25 लाख इसमें मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 1.5 लाख से ऊपर जो है इन्वेस्ट कर दिया है इसमें। तो शुरुआत में क्या क्या समस्याएं, जैसे कि आपने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेके डायरेक्ट आ गए आप इस क्षेत्र में, तो चुनौतियां कहाँ आई हैं, क्या क्या? बहुत मतलब बरसात और गर्मी में तो कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है सर, लेकिन जाड़ा में बहुत दिक्कत हुई हमारे। कम से कम 10-15 बच्चे की मोर्टेलिटी हो गई रख रखाव और सही ढंग से उसकी व्यवस्था नहीं बनाने की वजह से। जी,
तो क्या वजह थी, उसको आपने बारीकी से समझा होगा। सर मतलब कहाँ कमियां रह गई सर कि सर आपकी? वही ठंडी में मतलब बढ़िया से उसका मैनेजमेंट रख रखाव मतलब सिस्टम। मतलब सर ये बकरी पालन ऐसा ये बिजनेस है कि आपको कोई भी कितना भी गणितज्ञ बने लेकिन तो कम से कम 2 साल के बाद ही इसको अच्छा से अनुभव आपको होगा। 2 साल समय लग जाएंगे इसको एकदम समझने सर में। उसके बाद ही और इसी से समझाया जाता है कि जो कम से बकरी पालन करेगा जी। वो 100 पहुंचा सकता है, 200 पहुंचा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा से करेगा वो नीचे आ सकता है करना। मतलब बड़े लेवल से न करके अगर हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं जी, तो जी, आप जी। आगे जा सकते हैं। मतलब छोटे लेवल से है तो सर उसी में नुकसान भी उसी हिसाब से होगा जी। हाँ। और बड़े लेवल में आप किए हैं अगर बड़े लेवल से किए हैं आप समझ नहीं पाए तो उसी हिसाब से म्यूचुअलिटी चाहे रख रखाव से कुछ में दिक्कत आएगी। जी जी। इसलिए छोटे हम तो यही राय देंगे कि और सब यही कहता है कि छोटे पैमाने से चालू करिए, छोटे स्तर से ही शुरुआत और करनी 1-2 चाहिए। साल समय बिताइए। जी। उसके बाद जब आपको अनुभव हो जाएगा तो धीरे धीरे बढ़ाती जाइए। तो सर जैसे आपने बताया 5 बकरियों से हमने शुरुआत किया था, जी जी। तो 1 साल हो गए। 1 साल में मेन मुख्य बीमारियां क्या क्या होती हैं, इनमें बीमारियां कौन कौन सी आती सर हैं? बीमारी का मतलब हमको सर ये है कि मतलब हमने पीपीआर का टीका, सबसे इसमें प्राण घातक बीमारी पीपीआर की होती है। जी तो पीपीआर का मैंने वैक्सीन लगवाया था जी। फिर एफएमडी का भी वैक्सीन लगवाया था जी। ईटी प्लस ईटी का लगवाया था। इसकी वजह से हमारे फार्म पर बीमारी तो नहीं आई सर। जी। मैंने वैक्सीन लगवाया, इसका सिस्टम से डिवार्मिंग कराया टाइम से, तो बीमारी तो नहीं आई सर। लेकिन तो मेन वजह ठंडी में बच्चों की मोटिलिटी मतलब कहा जाए तो टेम्परेचर को आप मेंटेन नहीं कर पाए। हाँ सर वही बात। अगर उसको हाइलोजन वगैरह लगा के अगर गर्माहट रखे अगर फार्म पे जी जी। तो ज़्यादा अच्छा रहता हाँ है। हाँ। और फीडिंग की बात करते हैं सर, क्या खिलाते हैं, कैसे इनका जो है कि रख रखाव करते हैं? सर फीडिंग मतलब यही हरा चारा मतलब इस समय तो नहीं है जी। नहीं तो वही बरसीन चरी और ये सब सिस्टम से मतलब ये घास दिया जाता है। जी। बकरी पालन में घास, हरी घास का बहुत महत्व है जी जी। और दाना में वही संतुलित दाना जो होता है, जी जी। दाल की चुन्नी, चोकर, पशु आहार, यही सब मिलाकर दिया जाता है इसको। तो अभी सर जैसे आपने बताया कि 5 बकरियों से हमने शुरुआत की और 1 साल हो गए, कितनी संख्या बढ़ा पाया अभी तक आप? सर उस तरह तक अगर संख्या हुई तो हम 5 बकरी के बाद धीरे धीरे बढ़ाए थे। 10 बकरी हुई थी जी। तो 10 बकरी से कम जाड़ा के दिन में मिनिमम मान कर चलिए कि 20-25 बच्चे आए थे, 20 जी। तो कम से कम जी। तो सर उसमें हमारे रख रखाव सही वो नहीं होने की वजह से 10-15 बच्चों की मोटिलिटी हो गई। मतलब अगर आज वो जिंदा होते तो संख्या काफ़ी हो गई होती। तब तो सर हमारा मान के चलते 50 के पार होते करना। लगभग 50 हो गए होते कई साल में। जी जी। तो अभी तक सर इससे कुछ फायदा हुआ आपको? कुछ बच्चे बिके या फिर जैसे कहते से चल रहा है? सर कुछ बिके हैं जी। कुछ बिके हैं सर। लगभग जो बकरी में आपने इन्वेस्ट किया था पूंजी आपकी निकल गई है? लमसम में सर निकल गई है। लमसम में। और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? जैसे लोग ब्रीड की बात करते हैं, किस ब्रीड का रखा जाए जिससे कि वेट वगैरह उसका अच्छा तैयार हो? सर मतलब देखिए सर मतलब बीट मतलब जैसे हम लोग की लोकल जैसे बर्बरी ये है ब्लैक बंगाल। जी। तो पहले ब्लैक बंगाल से चालू करिए, थोड़ा अनुभव ले लीजिए। उसके बाद कौन सी भी बर्बरी होखे चाहे सिरोही होखे जी। चाहे जमुनापरी कोई भी पाल सकते हैं। जी जी। लेकिन पहले हमारा यही मतलब सुझाव है रहा है कि पहले अपने लोकल ब्रीड से चालू करिए। तो अभी सर आपके पास कौन कौन नस्ल की बकरियां सर हैं? हमारे लगे तो सब सर वही देसी है, क्या नाम, सब देसी है। ब्लैक बंगाल। तो ये कितने दिन में, जैसे ब्लैक बंगाल का मतलब क्या क्या पहचान होती है इनकी? ब्लैक बंगाल का मतलब यही देसी नस्ल की बकरियां होती हैं। जी। और क्या है कि मतलब कि जो मतलब ब्लैक बंगाल के मतलब लोकल में जो बकरी मिलती है जी। अपने गांव के इर्द गिर्द अगल बगल से, जी। वही बकरी का मतलब होता है। और बर्बरी होती है तो हम लोग के मतलब क्लाइमेट में वो अभी तक बचती है। जी। लेकिन तो सर थोड़ा अनुभव काहे से बर्बरी थोड़ा महंगी ब्रीड है। जी। जब अनुभव बढ़ जाएगा तो हम बढ़ाएंगे। अब जैसे सर हम देख रहे हैं एक बकरी आपकी बच्चा दी है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जी। कैसे इनका रख रखाव करते हैं आप? कितना दूध पिलाते हैं या फिर? सर दूध तो ब्लैक बंगाल में थोड़ा कम होता है सर। जी। तो बकरी का दूध पीता है और कुछ बाहर से भी दूध पिलाया जाता है। मतलब बाहर से भी इसको दूध पिलाना पड़ता है? जी जी। हमने सुना है जहाँ तक कि जैसे ब्लैक बंगाल जो है 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे देती हैं। जी जी। क्या ये सही है? जी सर हमारे फार्म पर भी एक बकरी 4 बच्चे दी थी। जी। 4 बच्चे दी थी सर। और 3-3 बच्चे तो नॉर्मल है। जी। बहुत बकरियां 3-3 बच्चे देती हैं। जी। हमारे यहाँ
जाड़ा में सर इसी वजह से हमारा थोड़ा ब्रीडर तोतापरी का था, जी। बड़ा था और वो 3-3 बच्चा दी। इसके वजह से थोड़ा मोर्टलिटी का मेन कारण हम तो यह समझ रहे हैं कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो गए। बकरी जिस साइज की रहे जी, थोड़ा उसी साइज का बकरा रखें तो अच्छा पड़ता है। मतलब क्रॉस जो है बकरे से कराए तो उसी के हिसाब से हाँ, होना उसी चाहिए। ढेर बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सर देख रहे हैं हम काफ़ी जो है कि बढ़िया ब्रीडर है, क्या है किस नस्ल में है ये भी? ये सर ये तोतापरी का है। अच्छा, ये तोतापरी हाँ, क्रॉस में है। अभी दांत मतलब तोड़ा है। कितने दिन का है सर ये? सर मान के चलिए 14 महीने का। तो ये किस उद्देश्य से रखे हैं? सर उसी बकरी को क्रॉस कराने के मतलब लिए। ब्रीडर ही एक अपना खुद का तैयार किए हैं। जी जी। और सर इधर जो बकरियां हैं थोड़ा सा उनके बारे में जान लिया जाए। ये देसी ही है, जी 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 तो ये बच्चा देने वाली है? जी जी सर ये सब गाभिन है। ये सब गाभिन है। कब तक बच्चा दे देती हैं? यही 1-2 महीना में देंगे। इनका सर मतलब कितने दिन में साल में कितनी बार बच्चा देती हैं ये? सर मान कर चलिए कि 13-14 महीने में 2 बार बच्चे दे देती मतलब हैं। 14 महीने में 2 बार बच्चा दे हाँ। देती हैं। और कितने दिन का बच्चा हो जाता है तो इसको सेल आउट कर देते हैं आप? सर वैसे तो बच्चा मान कर चलिए कि बच्चा देने के 2-3 महीने के बाद भी आप सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं। 3 महीने के बाद ही सेल हाँ। कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तो कम से कम 8-10 महीने के बाद ही सेल करें तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा मतलब वजन बढ़ जाएगा तो ज़्यादा क्या रेट में बिक जाते हैं सर बच्चे आपके? कैसे वजन के हिसाब से बिकते हैं या वजन फिर? के हिसाब से सर यही मान कर चलिए कि इधर तो वजन नहीं है। ये बगल में मंडी है का नाम, अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो बगल में मंडी है, वहाँ ले जाना पड़ता है, नहीं तो यहीं पर आते हैं। कहाँ पर सर, कहाँ मंडी है? यही बगल में जमानिया दिलदार नगर। दिलदार नगर लेके जाते हैं, तो वहाँ क्या रेट बोली लगती है या फिर? हाँ हाँ सर वही होता है, वहाँ बहुत कस्टमर बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाहर के व्यापारी आते जी हैं जी जी, तो वहाँ आसानी से बिक जाते हैं। एकदम एकदम एकदम। तो जो नए युवा हैं जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं गोट फार्मिंग की, तो कैसे करें सर? यही सर का मतलब छोटे पैमाने पर करें, जी। धीरे धीरे, घबरा जी। कर नहीं, थोड़े में करें। 10 बकरी एक ब्रीडर से चालू करें, जी 1 साल समय बिताएं, उसके बाद अनुभव बढ़ेगा। जी उसके बाद आप 1 साल समय बिता लेंगे तो अच्छी से आपको ज्ञान हो जाएगा। जी। तब उसके बाद आप कितने 100 की क्वांटिटी में, चाहे 200 चाहे 50 जितना करना चाहते हैं करेंगे, लेकिन पहले छोटे पैमाने से करेगा। कौन देखता है सर इन लोगों को? घर के ही लोग या फिर वर्कर रखे हैं? नहीं सर, ये तो इतना है, इतना तो हम लोग देख लेते हैं। जी। अभी संख्या कितनी हो गई है सर टोटल, इस समय छोटे बड़े मिला के? 30-35 है। 35 हो गए, मतलब 5 से आपने 35 कर लिया है। जी जी फिर ऐसे ही जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा जानकारियाँ भी बढ़ेंगी। जी जी और हम देख रहे हैं सर आपने कुछ मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं इनके साथ साथ, जी जी जी। तो ये कहाँ से आपने जानकारी हुई कि नहीं बकरी पालन के साथ साथ सर मुर्गियां फार्म में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकरी है, बकरी से 2 साल के इधर आपको आमदनी नहीं होगी। जी और मुर्गी रख दे रहे हैं तो सर अंडा मतलब इसमें 50 तो रख दे रहे हैं तो कम से कम 200-300 रुपया का डेली अंडा आएगा। जी इससे फार्म का खर्चा चलता रहेगा और बकरियों के साफ सफाई ये फार्म की मुर्गियां करती रहेंगी। इसी उद्देश्य से मुर्गियां रखी गई हैं। तो ये मुर्गियाँ जो आपने रखी हैं जी कहाँ से, मतलब ये जानकारी हो गई कि नहीं बकरी के साथ हम रखेंगे तो ज़्यादा हितकारी होगा, ज़्यादा फायदामंद रहेगा सर, सर? मतलब जैसे वही कहाँ देखे थे? चैनल वाले, जैसे यूट्यूब चैनल है सर, जी उसी चैनल से मतलब पता चला कि सर और अच्छा है, इस समय हमारी मुर्गियाँ अंडा दे रही हैं सर। जी तो जी। मिनिमम 200-300 रुपया का अंडा डेली बेसिस पर चला जा रहा है लोकल में। अच्छा, तो कहाँ बेचते हैं सर? सर यही लोकल है कि आदमी आकर ले लेते अच्छा, लोग आते हैं और आप यहाँ से, तो किस प्रजाति की है सर ये मुर्गियाँ हैं। आपकी? सब देसी हैं, देसी नस्ल की हैं, सोनाली इसको बोला जाता है। अच्छा, सोनाली ब्रीड की हैं। जी जी। तो कहाँ से इनको बच्चा खरीदे थे या फिर? नहीं सर, हमने इसी बगल में एक फार्म है, जी। वहीं से लिए थे सर, का नाम 2-3 महीना का। तो उनका मतलब 2-3 महीने के बाद हमारे यहाँ अंडा इस समय दे रही हैं। सोनाली मुर्गी का ही फार्म है? जी जी जी। उनका सोनाली का ही फार्म जी, है। तो 3 महीने के बाद, मतलब आपने 3 महीने का बच्चा लिया, फिर कितने दिन के बाद तैयार हो गए? सर ये 5 महीने में अंडे देने लगती हैं। मतलब 2 महीना ही आपको खिलाना पड़ा? जी जी जी। तो कितनी संख्या में लिए थे सर? सर ये 50 के संख्या में है सर। अच्छा, 50 लेके आए हैं। जी जी। तो क्या जैसे ये अंडे को सेक कर बच्चा भी उससे निकल जाता है जैसे? सर वो तो कर देंगी, लेकिन अभी हम करवा नहीं रहे हैं। मतलब अंडा इतना सेलिंग हो जा रहा है कि बच ही नहीं रहा है। अंडा से ही प्रॉफिट हाँ, है। जी जी। तो इसमें इनकी फीडिंग क्या है, क्या खिलाते हैं इनको? सर फीडिंग करने का मतलब ये बकरी का जो वेस्टेड होता है, जी जैसे चारा में जो वेस्टेड बकरियां छोड़ देती हैं, जी जी। तो
वो मुर्गी साफ करती है, और ये जो मैगनी उगनी होती है जी, इसमें दाना वाना होता है, और थोड़ा अलग से दाना वाना दिया जाता फीड है। उड भी देते तो ये हैं। फार्म की सफाई मुर्गी कर देती है। अब जैसे सर हम देख रहे हैं कि आपका बिल्कुल खुला है, तो बिल्ली उल्ली आके इनको नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह की कोई समस्या? ऐसी कोई अभी तक समस्या, जाली लगी है सर चारों बगल। अच्छा, मतलब बाहर से नहीं आ पाते हैं नहीं, जानवर, नहीं, छोटे जाली जानवर। लगी है चारों बगल। ये जी। 7 फीट 8 फीट जाली है, लगी हुई है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बिल्ली वगैरह या कुत्ता आके तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते नहीं हैं, सर, तो उसके लिए ये सब व्यवस्था की सेफ्टी गई की व्यवस्था की है। जी तो अगर सिर्फ सर सोनाली मुर्गी का ही फार्म खोलना है किसी व्यक्ति को, जी जी। तो कैसे शुरुआत करें? सर शुरुआत करने में सोनाली मुर्गी का मतलब जैसे चूजा लाकर उसका मतलब वो कर कर जी उसमें 2-3 तो वैक्सीन होती है, जी जी। वही सिस्टम बनाकर चाहे अंडे पर चाहे मीट के पत्थर से कोई भी कर सकता तो है। वैक्सीन सर आप स्वयं लगाते हैं या फिर कोई? हाँ सर, हम लगा लेते हैं सर, हम ट्रेनिंग लिए हैं सर करना, जी। अपने से हम पूरे इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम उस पर भी बात करेंगे सर। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, गोट फार्मिंग हो, या फिर कोई भी अगर व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसके जी, बारे में अगर जानकारी नहीं है हाँ। तो सब बेकार हो जाता है। जी। कहाँ से आपने गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग ली थी? सर हम तो सर यही ये बिहार वाले हैं जो सुधीर सर बोले जाते हैं, सुधीर सर, जी। उन्हीं से ट्रेनिंग लिए थे सर का नाम। और फिर कहाँ पे गए थे आप ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए हम इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद गए थे। जी। तो कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी आपकी? सर वो तो ट्रेनिंग 5 दिन की थी, लेकिन ये थोड़ा बेसिक जानकारी हो जाती है। जी, बेसिक जानकारियाँ हो लेकिन जाती तो असली ट्रीटमेंट जब तक बकरी पालेंगे नहीं, कोई भी ट्रेनिंग करेंगे चाहे कोई करेंगे, जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको अनुभव बढ़ेगा नहीं। कहने का मतलब है कि जमीनी रूप से जब आप जमीन पे आएंगे, वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल जब करेंगे, तभी आपका असली अनुभव एकदम सर, एकदम। होगा। जी जी। तो आगे क्या प्लानिंग है सर? इन लोगों को इतने पे ही रखना है या फिर धीरे धीरे इस व्यवसाय नहीं को नहीं सर, धीरे धीरे बढ़ाना है इसको, आगे ले जाना हाँ है? धीरे धीरे बढ़ाना है। एक युवा जो बाहर जाता है, जैसे प्राइवेट नौकरी करता है, समय देता है काफ़ी कंपनियों में, जी जी। तो क्या इसमें उसके लिए स्कोप है, वो इसकी शुरुआत कर सकता है? बहुत सर, बहुत स्कोप है इसमें करने में। जाकर जो आदमी बंदा 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी करता है बाहर में जाकर, जी जी। वो अपने गांव में रहकर अपना अगर 100 सोनाली मुर्गी और बकरी अगर 10-20 को पाल देता है तो धीरे धीरे उससे अच्छी इनकम कर देगा, और अपने गांव घर में रहकर गांव में रह के कर सकता है। जी जी। तो जैसे अगर 100 मुर्गियों का अगर आपको फार्म खोलना है, सोनाली मुर्गियों का, तो जी। कितने बाई कितने का एरिया में आप सर कर सकते बहुत हैं? नहीं, वो तो एकदम नॉर्मल है, 10 बाई 10 का। ये देसी मुर्गी है, इसको रखने के लिए बहुत रख रखाव, बहुत सिस्टम की जरूरत नहीं है। 10 बाई 10 के रूम में आराम से रह सकती हैं, 100 मुर्गियाँ रह जाएंगी? एकदम एकदम। आपका तो एरिया काफ़ी बड़ा है सर, अब घूमने के लिए भी इनको मिल जा रहा है काफ़ी सर, अच्छे वो से। फ्री रेंज में हमारी रहती हैं मुर्गियाँ ना, जी। तो फ्री रेंज में ये देसी है, एकदम देसी है, और इसमें रोग की बहुत, इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत तगड़ी है। तो जो सर आपने बच्चा बताया था, किस रेट में आपको मिले थे? सर हमको तो यही मान कर चलिए कि 100-120 रुपया के लमसम में मिले थे। एक एक बच्चा मतलब लगभग 2-3 महीने का। 3,3200 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था जी, इसमें जी, 30 जी। मुर्गियों में। जी जी। अंडे किस रेट में बिक जाते हैं? अंडे सर ये इस समय तो गर्मी है, गर्मी में 10 रुपया अंडे आराम से बिक जाते हैं, नहीं तो जाड़ा में तो 14-15 रुपया आराम से जाता है। 15 रुपये बिक जाते हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।